नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम एज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन को हमने 3 पार्ट में ब्रेक किया है। ठीक है, आज हम पहला पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमको बैलेंस इलेक्ट्रॉन की जानकारी होनी चाहिए। तो किसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए पहला ग्रुप का है बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, यानी पहला फर्स्ट है, यानी कि इसका ट्रिक होता है जिसमें हाइड्रोजन लिथियम सोडियम हो। ठीक है, इसका होता है हेलिना के रूबी सर्कस से फरा। देखिए हेलिना के रूबी सर्कस से फरा। ठीक है, पहला ग्रुप जिसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। ठीक है, इसका ट्रिक क्या है? हेलिना के रूबी सर्कस से फरार। ठीक है, फिर दूसरा ग्रुप देखते हैं। तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। दूसरा ग्रुप का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। ठीक है, उसी तरह हम लोग तीसरा ग्रुप को देखते हैं। देखिए बाल गंगाधर इंडियन तिलक, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। ठीक है, जितना ग्रुप उतना बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पहला ग्रुप क्या है? हेलिना के रूबी सर्कस से फरार 1, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए 2। ठीक है, बाल गंगाधर इंडियन तिलक बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। ठीक है, उसी तरह चौथा हम देखिए काशी जी में शंकर पार्वती, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। ठीक है, काशी जी में शंकर पार्वती बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, यानी कार्बन सिलिकॉन वाला ग्रुप। ठीक है, उसी तरह देखें नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीके। ठीक है, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 ग्रुप, 5वां बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर उसी तरह देखेंगे ओ से टीपो। ठीक है, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। ठीक है, छठा ग्रुप बैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितना ग्रुप उतना बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसी तरह देखिए फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, इसको हेलोजन फैमिली कहते हैं। 7वां ग्रुप बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। ठीक है, ये याद रखेगा, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, फिर उसके बाद इनर्ट गैस वाला जैसे है हेलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडन, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है जो सबसे ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन का याद रखिएगा एक, कुछ याद रहना हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन और सल्फर 6। ठीक है, नेपाल पाकिस्तान का 5। ठीक है, उसके बाद जेनॉन का 8। ठीक है, और फिर कल बाहर आई आंटी का 7। इतना याद रखिए, इससे काम हो जाएगा। आइए, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग जान गए हैं। तो अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ठीक है, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। अगर 8 आया, 8 से कम आया तो 2 से भाग देंगे, और 8 से ज़्यादा आया तो 8 से भाग देंगे। बस इतना याद रखना है। 8 से छोटा 2 से भाग देंगे, और 8 से बड़ा रहेगा तो 8 से भाग देंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है H2O। तो हमने क्या कहा? सबसे पहले टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो हाइड्रोजन का क्या बोले? 1, 2 गो है तो 2 हो गया। ऑक्सीजन का कितना? 6। ठीक है, तो 6, तो 8 2 6, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हुआ। हमने क्या कहा? 8 और 8 से कम आएगा तो 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देने पर कितना आया? 4। ठीक है, अब देखिए 4 का यहाँ क्या है? sp3। 4 का sp3, 4 का sp3। ठीक है, देखिए 4 का sp3। ठीक, उसी तरह पहले देखिए 2 रहेगा sp, 3 रहेगा sp2, 4 रहेगा sp3, 5 रहेगा sp3d, 6 रहेगा sp3d2, 7 रहेगा sp3d। ठीक है, ये होता क्या है? देखिए sp और d में 3 ये होता है और बेटा। ठीक है, अब देखिए ऐसे तो एक ही होता है, तो इसलिए हमेशा सब में ऐसे एक रहेगा। अब देखिए एक पी के साथ बनाएगा तो SP हो जाएगा, फिर 2 पी रहेगा तो SP2 हो जाएगा, फिर 3 रहेगा 3, तो पी का मेन 3 होता है, 3 तक जाएगा तो SP3। फिर 3 के बाद देखो D आया होगा तो SP3D होगा, फिर 2 D D2 हो जाएगा, 3 रहेगा D3 होगा, ऐसे ही होता है। ठीक है, तो SP SP2 SP3, तो 2 रहेगा तो SP, 3 रहेगा तो SP2, 4 रहेगा SP3, 5 रहेगा SP3D, 6 रहेगा SP3D2, 7 रहेगा SP3D3। ठीक है, इसी तरह दूसरा एग्जांपल देखते हैं क्या होगा? NH3 का एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, NH3 का। ठीक है, तो क्या करेंगे? बैलेंस इलेक्ट्रॉन पर टोटल निकालेंगे तो कितना? 5। इसका कितना? 1 होता है तो 3 है, 3 8 हो गया, 8 से कम है 2 से भाग देंगे 4, 4 का sp3। ठीक है, उसी तरह हम देखते हैं XeF2 का। ठीक है, क्या देखें? XeF2 का। ठीक है, जेनॉन का 8। ठीक है, फ्लोरीन का कितना? 7 होता है, 7 दूना 14 हो, कितना हो सब मिलाकर 22 हो गया। 22 होगा तो 8 से ज़्यादा है तो 8 से भाग देंगे, तो अब क्या होगा? देखिए 8 से भाग देंगे 22 को। ठीक है, 22 को 8 से भाग देंगे तो 8 दूना 16 यानी 6,
फिर 8 से कम हो गया, फिर 2 से भाग देंगे, कितना होगा 3। तो देखिए 2 और 3 दोनों में कितना होगा 5, तो 5 का क्या है sp3d, 5 का 3 sp3d, ठीक है। उसी तरह अब एक माइनस वाला केस देखते हैं, जैसे CO3 2 माइनस है, ठीक है। फिर देखिए कार्बन का 4 और ऑक्सीजन का 6 को 3 को 18 हो गया। माइनस वाला में जोड़ देंगे, प्लस वाला में घटा देंगे, बस इतने अंतर है। माइनस वाले में जोड़ देंगे, प्लस वाले में घटा देंगे, सबको जोड़ दिए, 4 2 6 18 24 हो गया। 24 को फिर 8 से भाग देंगे, क्योंकि 8 से बड़ा है, 3 हो गया, 3 का क्या होगा sp2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम सभी का हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। राधे राधे।